तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में भाई सोल लिंक के चैप्टर 100/47 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। और भाई हम स्टार्टिंग में देखते हैं भाई थॉमस एंड्रे के भाई जो गिल्ड के बंदे रहते हैं भाई कुछ ज्यादा डैमेज हो चुके होते हैं, तो उनको भाई ले जाया जा रहा होता है। और यहाँ पर भाई हम थॉमस एंड्रे को देखते हैं जो भाई हमारे जिनो की तरफ भाई जंप करता है। और भाई आपको होता है कि भाई जिनो भी किसी से कम नहीं हुआ, भाई सीधा थॉमस के मुंह को भाई लात रख के भाई उसको नीचे की तरफ भाई दबा देता है। तो थॉमस भाई तुरंत अपनी भाई कैप्चर स्किल को यूज करता है, बट हमारा जो जिनो रहता है वही हवा में ही होता है। और भाई इस कैप्चर स्किल से जो भाई हमारा जिनो रहता है वो भाई थॉमस एंडी की तरफ भाई खींचा आ रहा होता है। लेकिन तभी भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भी भाई अपने रूलर टच स्किल को यूज करता है और भाई थॉमस के मुंह पे भाई पंच मारने के लिए भाई तैयार होता है। लेकिन भाई थॉमस भी यहाँ पर भाई पूरा तैयार होता है और ये दोनों के मुक्के भाई आपस में टकराते हैं और भाई यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भाई पावर रिलीज होती है। और भाई इस पंच से जो थॉमस एंडी रहता है वो कुछ दूर पीछे जाता है और यहाँ पर भाई उठते हुए जो भाई थॉमस रहता है वही चिल्लाने लगता है। लेकिन भाई हमारा जिनो यहाँ पर भाई तब तक पहुंच चुका होता है। थॉमस यहाँ पर जिनो के ऊपर भाई एक पंच मारता है, लेकिन जो जिनो रहता है वो भाई नीचे झुककर भाई इस पंच को डॉज कर लेता है। और भाई जहाँ पर भाई थॉमस का पंच पड़ा होता है वो तो भाई जमीन की ऐसी की तैसी हो जाती है। और उसके बाद भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई थॉमस के दोनों सिंगों को पकड़ता और भाई एक घुटना भाई उसके मुंह पे मारता है। और भाई इस हमले से जो भाई थॉमस का भाई शूट रहता है उससे भाई क्रैक आ जाता है। और भाई हमारे जिनो और भाई थॉमस की फाइट देख के जो भाई बंदा रहता है वो कहता है कि हाय भगवान, ये कैसे राक्षस हैं? ओह माय गॉड, ये इनके बीच कैसे फाइट हो रही है? ये दोनों इतनी ज्यादा मैजिकल पावर्स कैसे निकाल रहे हैं? और हम भाई यहाँ पर देखते हैं भाई इनकी फाइट जो रहती है वो भाई बूम बम चले जा रही होती है। तो ये सब देख के भाई जो माइकल रहा मतलब एडम वाइट रहता है वो कहता है कि वो क्या था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो वही था। तो भाई हमारे वाइट के बगल में एक बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि हाँ, वो थॉमस एंड्रे था। मिस्टर वाइट, अब हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भाई जो एडम वाइट रहता है वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रहे हो कि क्या करना होगा? हमें रोकना होगा इन्हें। मास्टर थॉमस को संग जिनो पीट रहा है। और हम यहाँ पर भाई अपने जिनो को देखते हैं जो भाई थॉमस के ऊपर भाई मुक्के पे मुक्के भाई बजाया जा रहा होता है। और यहाँ पर भाई जो थॉमस रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि कैसे एक जादूगर टाइप हंटर इतनी ज्यादा शक्ति और ऊर्जा कैसे उत्पन्न कर सकता है? क्या मैं हारने वाला हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और भाई ये कहते हुए भाई जो थॉमस रहता है वो भाई जिनो के ऊपर भाई अटैक करता है। लेकिन जो भाई हमारा जिनो रहता है भाई इसको भी डॉज करता है और भाई एक खींच के मुंह का भाई मारता है थॉमस के मुंह पे। और भाई उसका जो भाई कवच रहता है मुंह का भाई वो टूट जाता है। और भाई हमारे जिनो ने भाई इसको इतना पेल दिया होता है, फिर भी ये भाई कह रहा है कि मैं थॉमस एंड्रे हूँ। तू क्या सोच रहा है साले? तुझे लगता है कि मुझे गिराने के लिए इतना काफी है? और तभी भाई जो हमारा जिनो रहता है भाई थॉमस के पीछे से भाई एक कोनी मारता है उसके सिर पे और कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता कि तू कौन है। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है वो भाई अच्छे से पलाई कर रहा होता है भाई थॉमस की। और भाई ये सब देख के जो भाई व्हाइट रहता है वो कहता है कि हंटर संग जिनो प्लीज रुक जाइए। और भाई व्हाइट की बातों से हमारे जिनो को भाई कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो भाई बराबर भाई ठोके जा रहा होता है भाई थॉमस को। और भाई जो हमारा जिनो रहता है भाई इतने सारे पंचेस मार देता है भाई थॉमस को ऊपर, भाई उसके मुंह से भाई विमल निकल जाता है। और भाई इतनी पिलवाई कराने के बाद भाई जो थॉमस रहता है वो कहता है कि बस सब खत्म हो गया है। और इतना सुनते ही भाई जो हमारे जिनो रहता है वो भाई अपने पंच को रोक लेता है और बाद में भाई जो थॉमस रहता है वो कहता है कि अब मैं हार मानता हूँ। और भाई सच में बताओ यहाँ पर भाई जो थॉमस रहता है वही हार न मानता, तो यहाँ पर भाई हमारे जो जिनो रहता है भाई इसको पेल पेल के भाई नेपाल पहुंचा देता। और भाई ये सब देख के जो भाई व्हाइट रहता है वो वही कहता है कि महान थॉमस एंड्रे को इतनी बुरी स्थिति में लाना। और भाई यहाँ पर भाई थॉमस को देख के जो भाई माइकल रहता है वो भाई सोचने लगता है कि ऐसा कितने हंटर्स कर सकते हैं? नहीं, क्या कोई ऐसा है जो इसे कर सकता है? अगर ये बात लीक हो गई तो ये पूरी दुनिया हिला कर रख दे। जल्दी जल्दी इसे हील करो। तो यहाँ का जो हीलर रहता है वो भाई थॉमस को भाई हील करते हुए कहता है कि इनके शरीर की सभी हड्डियां टूट चुकी हैं और खून भी बहुत ज्यादा बह चुका है। मैं अकेले ही काफी नहीं होऊंगा, बेहतर होगा कि कुछ लोगों को और बुला ले। ये अभी तक जीवित इसलिए है क्योंकि ये एक नेशनल लेवल हंटर है, जिसके कारण वो इतने लंबे समय तक टिक पाए। अगर इसके जगह और कोई हंटर होता तो कम से कम वो 10 बार मरता, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं लगता कि कोई मरा है। और भाई उसके बाद में हम भाई डोंगसो को देखते हैं भाई जो मर चुका होता है। और उसके बाद भाई हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जिसपे भाई हमारा जिनू भाई बैठा होता है। और भाई हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो हमारा जिनू है वो भाई इसमें है भाई साउथ कोरिया में, बिकॉज भाई उसने बेरू की जगह भाई एक्सचेंज कर ली होती है। और भाई जो हमारा जिनू है वो भाई इसलिए बेरू को अपनी जगह दे देता है बिकॉज भाई यहाँ पर अमेरिका में भाई हमारे जिनू की भाई हीलिंग हो रही होती है। तो भाई ये जो शैडो सोल्जर रहता है वो कहता है कि माय किंग। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि क्या है, कृपया मुझे एक नाम दीजिए। और भाई इस शैडो सोल्जर की रैंक होती है भाई नाइट कमांडर ग्रेड। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है वो कहता है कि ग्रेड नेम कैसा रहेगा क्योंकि तू लालची होकर मरा था, तुझे क्या लगता है
तुझे ये पसंद आया होंग डोंग सू। तो भाई इसका मतलब भाई कंफर्म होता है कि हमारे जिनू ने भाई डोंगसू को भाई अपने शैडो सोल्जर आर्मी में भाई शामिल कर लिया होता है। तो यहाँ पर भाई जो डोंगसू रहता है वो कहता है कि थैंक यू माय किंग। इसके बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि अपना शरीर तुम दोबारा जमीन पर रखो। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई अगला दिन नेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का सीन, और हम भाई यहाँ पर देखते हैं भाई वो चुल डिप्टी डायरेक्टर और भाई हमारा जिनू भाई आ रहा होता है। तो जो भाई हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ही रिपोर्टर्स हैं। तो यहाँ पर भाई जो डिप्टी डायरेक्टर रहता है वो कहता है कि लगता है कि आपको इनकी लड़ाई की भनक लग चुकी है। तो उसके बाद भाई हमारे जिनों को दिया जाता है भाई एक ईयरबड्स। तो भाई यहाँ पर जो भी भाई ट्रांसलेटर रहेगा वो भाई हमारे जिनों को भाई बता देगा ट्रांसलेट करके। तो हमारे जिनू भाई यहाँ पर भाषण वाषण जो देना होगा भाई वो देगा। और भाई यहाँ पर सभी बंदे जो रहते हैं वो भाई हमारे जिनों को ही देखे जा रहे होते हैं, और उसमें से भाई एक डेविल देख रहा होता है। मतलब भाई उसकी आंखें देखकर भाई उसके एक्सप्रेशन से लग ही रहा होता है भाई एक हरामी बंदा है ये। और यहाँ पर हमारे जिनों की भाई एंट्री हो चुकी होती है, और यहीं पर होता है ये चैप्टर खत्म। तो अगर आपने भाई वीडियो पूरी देखी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भाई मत भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो भाई थोड़ी भी अच्छी लगती है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भाई वीडियो अच्छी बनाते हो। तो यहीं पर वीडियो को करते हैं ख़त्म।